भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को तिरुवनंतपुरम में गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा करने के बाद बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2035 तक भारत के पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। पीएम मोदी का ऐलान इसीलिए अहम है क्योंकि अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन हैं, और अगर भारत वाकई अपना स्पेस स्टेशन बनाता है तो ये न सिर्फ ऐतिहासिक उपलब्धि होगी बल्कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास अपना स्पेस स्टेशन होगा। मई 2022 तक 20 देशों के 258 व्यक्तियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर कदम रखा है। अमेरिका के अलावा स्पेस स्टेशन चलाने में रूस, कनाडा, जापान, ब्राजील और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में शामिल 11 अलग अलग देश योगदान देते हैं। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन ISS की शुरुआत 1993 में की गई थी, और अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका मालिक सिर्फ अमेरिका नहीं है बल्कि रूस, कनाडा, जापान और उसके कनाडाई पार्टनर भी इसमें हिस्सा रखते हैं। अभी तक दुनिया के पास एक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था जिसे नासा ने कई देशों के साथ मिलकर तैयार किया था, लेकिन अब चीन ने भी अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया है। इसलिए अब अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन हो गए हैं। अगर भारत अपना स्पेस स्टेशन बना लेता है तो ऐसा करने वाला वो तीसरा देश होगा जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BSS रखा गया है। भारत की नजर 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने के लक्ष्य पर है। भारत के पास अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होने की संभावना है जो अंतरिक्ष की कल्पनाओं में भारत के लिए नए द्वार खोलता है। स्पेस स्टेशन असल में एक अंतरिक्ष यान है जो काफी लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने में सक्षम होता है, लिहाजा इसे अंतरिक्ष का घर कहा जा सकता है। ये एक कृत्रिम उपग्रह होता है जहां पर अंतरिक्ष यात्रियों के रुकने, स्पेसक्राफ्ट के ठहरने के लिए डॉकिंग पोर्ट होता है। अंतरिक्ष स्टेशन अक्सर वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए लॉन्च किए गए हैं, लेकिन यहां से सैन्य प्रक्षेपण भी हुए हैं, लिहाजा स्पेस स्टेशन का महत्व काफी ज्यादा है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने पिछले साल कहा था कि उनका लक्ष्य 2028 में पहले मॉड्यूल का प्रक्षेपण शुरू करना है। इसके बाद 7 साल के भीतर 2035 तक इसरो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पूर्ण ऑपरेशनल स्थिति प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल बनाने की योजना बना रहा है। इतना समय लगने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसरो के पास अभी जो रॉकेट LVM-3 है उसकी पेलोड क्षमता सिर्फ 10 टन है। इसलिए 2028 में लॉन्च होने वाले प्रारंभिक मॉड्यूल का वजन लगभग 8 टन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि LVM-3 एक बार में सिर्फ 10 टन सामान ही अंतरिक्ष तक पहुंचा सकता है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि भविष्य के मॉड्यूल और ज्यादा बड़ा होने की उम्मीद है जो 20 से 25 टन तक होंगे। इसलिए अभी भारत के पास जो रॉकेट है उसके जरिए इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसरो इस वक्त एक नया और शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण कर रहा है। इस काम में इसरो को करीब 7 सालों का वक्त लगेगा। एक बार रॉकेट का काम पूरा हो जाने पर इसरो भारी मॉड्यूल लॉन्च करने और अंतरिक्ष स्टेशन पर इंसानों की उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशनल क्षमताएं स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा। 2028 में जो लॉन्चिंग होगी उसमें एक रोबोटिक मॉड्यूल शामिल होगा जो उपग्रह के रूप में काम करेगा, जो डॉकिंग, प्रयोग और स्पेस स्टेशन से वापसी को सक्षम करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन 2035 के बाद ही शुरू करने की कल्पना की गई है। सोमनाथ ने कहा कि यह इसरो की योजना की रूपरेखा है।